लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी पूर्णाहुति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अत्यंत दयालु परमेश्वर के नाम पर जिसके असंख्य बर्बरों के घोड़ों की टापों ने निरंतर 30 वर्ष तक भारत को रौंद डाला था, जिसने 17 बार प्रबल आक्रमण करके पश्चिमोत्तर भारत को तलवार और अग्नि की भेंट किया, जिसने नगरकोट के मंदिर विध्वंस कर 700 मन अशर्फी, 700 मन सोने चांदी के बर्तन, 740 मन सोना, 2000 मन चांदी और 20 मन हीरे मोती तथा जवाहरात लूटे थे, जो थानेश्वर के युद्ध में 2 लाख कैदियों को गुलाम बनाकर गजनी ले गया था, जिसने मथुरा की अप्रतिम 6 ठोस सोने की विशाल मूर्तियां अपहरण की थी और जिसके प्रताप से गजनी में हिंदू गुलाम की दर 2.5 रुपया हो गई थी, जिसने सोमनाथ का अति प्राचीन वो विशाल मंदिर जो 56 खंभों पर आधारित था और जिसमें 40 मन वजनी सोने की जंजीर में भारी घंटा लटका रहता था, जिसमें चुंबक के सहारे 5 गज ऊंची शिव मूर्ति अधर खड़ी लक्षावधि दर्शकों को आश्चर्यचकित करती थी, विध्वंस किया और वहां से स्वर्ण और जवाहरात के अनगिनत ऊंट भरकर ले गया, जिसने गुजरात को शमशान के समान बना दिया था, जिसकी प्रचंड सेना के नामी गिरामी सिपाही अपने घोड़े की जीनों को सोने और जवाहरात से भरकर और लौंडी गुलामों के झुंड को बागडोर से बांधकर सदैव उद्ग्रीव होकर अपने घरों को लौटते रहे थे, जिसके साथ अरबी भाषा और साहित्य एवं दर्शन का प्रकांड पंडित अलबरूनी आता रहा था, वो प्रबल प्रतापी सुल्तान महमूद गजनबी उन समस्त लूटे हुए हीरों, मोतियों, खजानों और सोने के ढेर को सम्मुख रखवाकर और उन्हें देख देख कर फूट फूट कर रोता हुआ इस असार संसार को छोड़ चला था और उसके निर्बल वंशधर मध्य एशिया के अपने पड़ोसी खूंखार देशों पर अधिकार बनाए रखने के योग्य न थे। गोरी के पहाड़ी सरदार जोरों पर थे। उन्होंने गजनी के सरदारों को मिलाकर गजनी के विपुल ऐश्वर्य की लूट के लोभी उन्हीं खूनी सिपाहियों की सैन्य संग्रह कर, जो महमूद की रकाब के साथ रहकर भारत का सर्वस्व अपहरण कर चुके थे, गजनी को तहस नहस कर दिया। वो 8 लाख नर नारियों से परिपूर्ण और असंख्य रत्नों से ठसाठस पटा हुआ नगर जलाकर खाक स्याह कर डाला गया था। नर नारी घास फूस की भांति काट डाले गए थे और 1 लाख खूबसूरत स्त्री पुरुष और बच्चे कराहते हुए भेड़ बकरियों की भांति हाके और वहां से ले जाए जाकर दुनिया के बाजारों में मिट्टी मोल बेच दिए गए थे। बड़ी बड़ी नामी इमारतें जमींदोज कर दी गई थीं। वहां की हजारों फूल सी सुकुमारियों को दुखते हुए हृदय और आंसू भरी आंखों से अपना सर्वनाश करने वाले क्रूर हत्यारों की सेवा करनी पड़ी थी। सुंदर वीर युवकों को जंजीरों से बंधकर और चाबुक की मार खाकर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। इस प्रकार वो प्रतापी बादशाह का वैभवशाली नगर 7 दिन तक धाएं धाएं जला था। उस समय भारत में सम्राट हर्षवर्धन की सत्ता का अंत हो चुका था। उत्तरीय भारत का साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया था। कुछ पुरानी और नवीन राजपूत शक्तियों ने पश्चिम से चलकर उत्तर पूर्वीय तथा मध्य भारत में छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली थी और वे पंजाब से दक्षिण तक और बंगाल से अरब सागर तक के प्रदेश को अधिकृत कर चुकी थी, परंतु इन सब को संगठित करने वाली कोई शक्ति न थी। आए दिन इनके परस्पर संग्राम होते थे। पुराने साम्राज्यों की राजधानियां खंडहर हो चुकी थीं। ऐसी दशा में भारत का नैतिक पतन होना स्वाभाविक ही था। बौद्धों ने ब्राह्मण धर्म और उच्च जाति के विशेषाधिकारों को कुचल डाला था। इसके बदले में ब्राह्मणों ने नवीन जाति के नवीन शासकों की सहायता से फिर पुराने ब्राह्मण धर्म को नए रूप में खड़ा किया था। वेद के रुद्र देवता पुराण के शिव बन गए थे और अब हिंदू और बौद्ध दोनों प्रतिमा पूजन तथा कर्मकांड के प्रपंच में फिर से फंस गए थे। कनिष्क के प्रयत्न से उत्तरीय प्रांतों में महायान संप्रदाय की नींव जम गई थी, जिसमें बोधिसत्वों की पूजा तथा बौद्ध मंदिरों का समस्त कर्मकांड हिंदू मंदिरों के ढंग पर ढल गया था। प्रारंभ में जो बौद्ध मत ने संस्कृत का स्थान छीनकर प्राकृत या पाली भाषा को दे दिया था, अब वो फिर संस्कृत को मिल गया था और ब्राह्मणों की अब बनाई थी।
वैष्णव, तांत्रिक और शैव मतों ने प्रबल रूप से संगठित होकर बौद्ध मत को बलपूर्वक भारत से निकाल बाहर कर दिया था। कुछ उच्च श्रेणी के लोग उपनिषद और दर्शन शास्त्रों का मनन करते थे, पर सर्वसाधारण का धर्म पथ अंधकारमय, अरक्षित, अस्तव्यस्त था। जिस वर्ण भेद को नष्ट कर बौद्ध धर्म ने शूद्रों और स्त्रियों को मानवीय अधिकार प्रदान किए थे, वो फिर और मजबूती से अद्य भित्ति पर कायम हो गया था। अब वर्णों के स्थान पर असंख्य जातियां बन गई थीं। ब्राह्मणों के असाध्य अधिकार बढ़ गए थे। जनता को जाति पाति और ऊंच नीच की दलदल ने गले तक फांस लिया था। असंख्य भयानक देवी देवता, भूत प्रेत, राक्षस जप तप, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, दान, मंत्र तंत्र और जटिल कर्मकांड के जालों में अभागा धर्म फंसकर फांसी पा गया था। दुर्गा की मूर्तियों पर मनुष्य की बलि दी जाती थी और जहां तहां नरमुंडों की मालाएं पहने कापालिक भयानक वेश में घूमा करते थे। मध्य मास शाक्तों और कापालिकों का खुला आहार था। भैरवी चक्रों के खुले खेल यत्र तत्र होते थे। मंदिरों के असाध्य अधिकार थे। भारत की समस्त संपदा धीरे धीरे मंदिरों में एकत्र हो चली थी। इस प्रकार उस समय भारत सैकड़ों उत्तरदायित्व शून्य छोटी छोटी रियासतों, सैकड़ों मत मतांतरों और अनगिनत सदाचारहीन कुरीतियों और अंधविश्वासों का घर था। राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। प्रजा की जान माल सलामत न थी। सभी राजा परस्पर लड़ते रहते थे। युद्ध में व्यस्त रहना मानो उनका धर्म था। ब्राह्मण अपने अधिकारों की रक्षा में इतने व्याकुल थे कि यदि वे वैश्यों और शूद्रों को वेद पाठ करते देखते तो तलवार लेकर उन पर टूट पड़ते थे और उनकी कचहरी में घसीट ले जाते थे, जहां उनकी जिह्वा काट ली जाती थी। ब्राह्मण सब प्रकार के राजकर से मुक्त थे। हिंदू बालाएं सती हो जाती थीं। हिंदू समुद्र यात्रा नहीं करते थे, किसी देश को नहीं जाते थे, किसी जाति पर श्रद्धा नहीं रखते थे। वे अपने को और अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। इस समय भारत में 4 प्रधान हिंदू शक्तियां थीं। एक दिल्ली और अजमेर के संयुक्त राज्य चौहानों की, दूसरी गहरवारों की कन्नौज में, तीसरी सोलंकियों की गुजरात में और चौथी सिसोदियों की चित्तौर में। ये चारों राजवंश यद्यपि परस्पर संबंधी थे, पर एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। इस दुर्भाग्य के बीच भारत की करोड़ों निरीह प्रजा सर्वथा ही आरक्षित थी, जिसे खाने के लिए क्रूर और भयंकर गीधों के झुंड पश्चिम के पहाड़ों में बैठे थे और जब चाहे भारत को रौंदकर और रक्त की नदी बहाकर लौट जाते थे। उसका असल नाम मुइजुद्दीन था। वो एक उच्च अभिलाषी दृढ़ प्रतिज्ञ युवक था। वो गजनी विजेता अलाउद्दीन गौरी का छोटा भाई था। गजनी की ईंट से ईंट बजाकर, उसे जलाकर राख बनाकर और एकदम उजाड़ करके तथा उसकी अतुल संपदा लूटकर अलाउद्दीन गौरी अधिक न जिया। उसका ये अल्पवयस्क वीर भाई, जो मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गजनी के खजाने की बदौलत 50,000 उग्र तुर्कों को एकत्र कर भारत के दुर्जय काफिरों को रौंदने को जिहाद का झंडा उठाकर खड़ा हुआ। तब संसार के अधिकांश प्रदेशों से, जो इस्लाम की तलवार के अधीन थे, धर्म के जोश और लूट के लालच से असंख्य बर्बरों का लश्कर उसके झंडे के नीचे एकत्रित हो गया। भारत के रत्न और स्वर्ण एवं सुंदरियां उनके बाप दादों की परिचित थीं और उनके अपहरण का सुयोग छोड़ना संभव न था। उसने भारत की ओर बाग उठाई। उसने सिंधु नदी पार कर मुल्तान पर धावा कर उस पर दखल किया और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर अच्छा मजबूत किला भी काबू में कर लिया। इस बार वो यहीं से लौटा। 2 वर्ष बाद वो फिर आया। इस बार वो प्रबल वेग से अनिलवाड़ा पट्टन के धनी नगर को ध्वंस करने के लिए मरुभूमि पार कर गुजरात पर जा धमका। वहां के बालक राजा को हाथी पर रखकर वहां के राजपूतों ने प्रबल गजवाहिनी सेना ले इस योद्धा को इस बार भगा दिया। 1 वर्ष बाद वो फिर आया। इस बार उसने पेशावर को छीनकर 1 वर्ष वहां मुकाम किया और समस्त पहाड़ी कट्टर 9 मुस्लिम जातियों को मिलाकर उसने सिंध के देवलगढ़ को विजय किया और सिंध को लूट पाट कर भस्म कर दिया तथा हजारों ऊंट लूट के माल से भरकर गजनी लौट गया। 3 वर्ष बाद वो फिर आया और लाहौर को घेर लिया। इस समय लाहौर महमूद गजनवी के वंशधर के हाथ था। उसने लाहौर को फतेह किया और सियालकोट का मजबूत किला भी छीन लिया।
महमूद का अंतिम वंशधर सुल्तान खुसरो मलिक कैद करके फिरोज को भेज दिया गया और वहां वो बेदर्दी से सपरिवार मार डाला गया। इस तरह महमूद का घराना, जिसने मध्य एशिया को घोड़ों की टापों से रौंद डाला था, दुनिया से उखाड़ फेंका गया। वो फिर गजनी लौट गया। इस बार उसने जिहाद के झंडे के नीचे आने को समस्त मुस्लिम जगत के मुल्लाओं को आमंत्रित किया। असंख्य बर्बर सैन्य देखते ही देखते आ जुटी। इस बार वो 1 लाख भयंकर सवारों को साथ ले साहसपूर्वक लाहौर को अतिक्रमण कर भटिंडे तक बढ़ आया, जहां प्रतापी चौहान राज पृथ्वीराज का सामंत दाहिमा चंडपुंडीर दुर्गाध्यक्ष था। वो 3 मास सुल्तान से मोर्चा लेता रहा। अंत में 500 योद्धाओं के साथ घेरे को तोड़कर महाराज पृथ्वीराज की सेना में आ मिला, जो थानेश्वर की ओर सुल्तान से लोहा लेने आ रहे थे। यहां 30,000 चौहानों को ले प्रथम बार पृथ्वीराज ने सुल्तान का सामना किया। कठिन मार में सुल्तान घायल हुआ। उसे बचाने को तुर्क सिपाहियों ने अपने शरीरों के ढेर लगा दिए। वे उस घायल और बेहोश नामी युवक सुल्तान को मौत के मैदान से 40 मील की कड़ी मंजिल तक ले भागे, पर उसे पृथ्वीराज का बंदी होना ही पड़ा, जिसे पीछे चौहान राज ने घमंड और उदारता एवं राजनीतिक असावधानी के कारण साधारण दंड लेकर छोड़ दिया। सुल्तान ने फिर तो दिल्ली पति पर लोक लोक विख्यात 6 आक्रमण किए। वो 6 बार बंदी हुआ और नतमस्तक हो दिल्ली पति से क्षमा याचना कर गजनी लौट गया। राज्य के स्तंभ स्वरूप 64 सामंतों को कटाकर दिल्लीपति वीर पृथ्वीराज पंगराज नंदिनी संयोगिता को ब्याह लाए थे। इससे पृथ्वीराज की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी। वो सब कुछ भूलकर संयोगिता में रम गए थे। वो 14 वर्ष की सुकुमार बालिका, जिसने उस 35 वर्ष के प्रबल योद्धा के लिए पिता की दुर्धुर्ष भर्त्सना सही, कैद भुगती और अंत में साहस की चरम सीमा को उल्लंघन कर वीरपति से स्वयंवर कर उसके साथ घोड़े की पीठ पर आरूढ़ हो कटार को मजबूत मुट्ठी से पकड़े पिता की अजेय चतुरंगिनी को चीरती हुई वीरों की लोथें रौंद कर रक्त की नदी को पार कर जिसने मंजिलें तय की, वो अलभ्य मूल्यावती पंगवाला पृथ्वीराज के प्राणों का हार थी। उसे आए 3 मास हो गए थे। इन 3 मास में किसी ने पृथ्वीराज को नहीं देखा था। दिल्ली में उदासी छा रही थी। वीर सामंत हादुली राय हम्मीर राजा से रूठकर घर बैठ रहा था। महलों के दरवाजों पर हाथी, घोड़े, सिपाही और प्यादों के पहरे न थे। मर्दाने लिबास में औरतें लाठी लिए हुए पहरे पर थीं। वीर योद्धा सरदार, जो राजा के संकेत पर जान देते थे, बिल्कुल बेदिल हो रहे थे। उनमें कलह का राज्य था। कोई अपना पराया पूछने वाला न था। सब मनमानी करते थे। रियासत भर में कुप्रबंध फैल गया था। कुटिल धर्मायन निरंतर राज्य के छिद्रों को सुल्तान के पास भेज रहा था। भीतरी भेदों को शाह तक पहुंचाने वाले और भी बहुत से गुप्तचर थे, जो शाह से मोटी तनख्वाहें पाकर स्वामी से विश्वासघात कर रहे थे। राज्य भर में छद्म वेश में शाह के दूत फैल रहे थे। सब कोई अपने अपने स्वार्थ साधन में तत्पर थे। चामुंड राय के पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं। मंत्री कैमास मार डाला गया था। जिन वीरों के बल पर दिल्ली का छत्र टिका था, वे कन्नौज में कट मरे थे। जो बचकर आ गए थे, वे अपनी अपनी खिचड़ी अलग पका रहे थे। उस विजयनी चौहान चमू का अब कोई धीर धनी न था। इस समय दिल्ली में कोई कौटिल्य सा प्रबल राजनीतिज्ञ होता, या पृथ्वीराज ही सावधान और तत्पर होकर समस्त राजों से संधि कर सिंधु नद तक बढ़ जाते और प्रतापी समुद्रगुप्त की भांति भारत की सीमा को सुरक्षित कर देते, तो आज भारत को 1000 वर्ष तक खून के आंसू न बहाने पड़ते। पिछले आक्रमण के बाद मोहम्मद गौरी 6 मास रोगशैया पर फिरोज कोह में पड़ा रहा। आरोग्य लाभ कर वो गजनी आया और जोर शोर से सैन्य संग्रह करने लगा। पुराने सरदार कैद से छोड़ दिए गए। चारों ओर से मुसलमान फकीर दुआ देने आ पहुंचे। देखते ही देखते जिहाद के जोश में भरे हुए तुर्क, अरब, अफगान, मुगल आदि बर्बरों का भयंकर दल एकत्र हो गया। इनमें से 1,20,000 चुने हुए सैनिक लेकर उसने उनसे कुरान की शपथें ली और खूब चाक चौबंद होकर सिंधु नद पार कर पहाड़ों के नीचे सतलज पार करता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली में ये समाचार आग की भांति फैल गया। नागरिक भयभीत हो होकर दिल्ली छोड़ छोड़कर भागने लगे। किसी की जान माल की सलामती नजर न आती थी। इस बार किसी को रक्षा की आशा न थी। बाजार के गण्यमान्य महाजन विकल हो गए।
जो श्रीमंत कभी घर के बाहर पैर न रखते थे, वे एकत्र हो नंगे पैर नंगे सिर श्रीमंत शाहनगर सेठ के पास पहुंचे और कहा, राजा तो रनिवास में रमा बैठा है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? श्रीमंत शाह ने कहा, मुझे भी यही चिंता है। राजा को मुंह तो उड़ता पंछी भी नहीं देख सकता। आठों पहर द्वार पर लठैत दासियों का पहरा रहता है। राजकुमार रनेसी भी 6 मास से राजा का मुंह देखने को तरस रहे हैं। प्रजा का विनाश सिर पर है। केवल गुरुराम पुरोहित राजा को पूजन कराने नित्य जाते हैं। उन्हें हमारी भी पीर है, उनके पास चलना चाहिए। गुरुराम पुरोहित के निकट पहुंचकर साहूकारों ने कहा, आपने भी तो सुना ही होगा, गजनी का शाह दिल्ली पर चढ़ा चला आ रहा है, जिसके आतंक से पंजाब में भूकंप सा आ रहा है। प्रजा अनाज की भांति पिस रही है। पुंडारों ने लाहौर लूट लिया। चामुंडराय के पैरों में बेड़ी पड़ी है, जिससे दाहिमा वीर बेदिल हुए बैठे हैं। हम्मीर राव अपने घर में बैठे रहे। लोहाना अजानुबाहु अजमेर में है। बाकी सब नए नए लड़के हैं। ये सब संयोगिता के चरणों का प्रताप है, इसलिए हम लोग आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो घर द्वार कार बार छोड़ जंगल को चले जाएं, या आप जैसा कहें। पुरोहित ने महाजनों का रोना सुनकर कहा, सिवा कवि चंद के अन्य से कुछ होना नहीं है। वो सभा चतुर राजा के मुंह लगे हैं। वो औंधा सीधा सब कुछ कर सकते हैं। सब बीज उन्हीं के बोए भी हैं। चलो वहीं चलें। गुरुराम अपने सुखपाल पर सवार हुए। श्रीमंत शाह पीनस पर बैठे और सब बनिए महाजन अपने अपने हाथी घोड़े पालकी चंडोल आदि में बैठ कवि चंद के घर पहुंचे और उन्हें लेकर राजद्वार की ओर चले। इनके पीछे बहुत से लोगों की भीड़ लग चली। राजद्वार पर देखा, न वहां शूरवीर सिपाहियों के पहरे हैं, न मतवाले हाथी ही झूमते हैं। पुरुष वेशधारी स्त्रियां हाथ में लाठी लिए हाजिर हैं। इनके पहुंचते ही वे मार मार करती हुई दौड़ पड़ी। बनिए महाजन जान लेकर भागे, पर गुरुराम और कवि बढ़ते ही गए। इनके सिर पर सैकड़ों ही लाठियां छा गईं। जब प्रथम पौड़ तक पहुंचते तो राजमहिषी इच्छिनी ने दासियों को रोककर कविचंद को भीतर बुला भेजा और आने का कारण पूछा। कविचंद ने एक कागज देकर कहा, इस पुर्जे को राजा तक पहुंचा दीजिए। उसमें लिखा था, कग्गर अप्पह राज कर मुश जंपह इह बत्त गौरी रतो तु अधरनी तू गौरी रसरत। दासी ने डरते डरते पुर्जा राजा को दिया। राजा ने पुर्जा पढ़ा। वो क्रोध से थरथर कांपने लगे। उन्होंने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया और कहा, अब भाट और ब्राह्मण राज्य की रक्षा करेंगे। दोनों विद्वान निराश होकर घर लौट आए। चौहान राज के परम हितैषी और अप्रतिम विद्वान एवं वीरवर राजऋषि चित्तौर अधिपति समर सिंह ने दिल्ली के समाचार सुने और होनहार को भांप लिया। उन्होंने राजकुमार रत्न सिंह को चित्तौर की गद्दी सौंपी और दिल्ली के प्रस्थान की तैयारी करने लगे। उन्होंने आबू बूंदी जालौर गौरगढ़ धार उज्जैन रणथंबौर आदि के राजों के नाम बुलाने के परवाने भेजे और दरबार कर कुंवर का राज्य अभिषेक कर राजमहिषी प्रथा सहित वो दिल्ली को चले। पहले दिन 10 कोस पर पड़ाव डाला। वहां तक 60,000 सवार और सरदार राय जी को पहुंचाने आए। यहां से उन्होंने 1,000 चुने हुए सवार, 50 हाथी और कुछ खास सरदार साथ ले शेष सभी को वापस भेज दिया। ये राजपूत और हाथी साधारण न थे। ये वे योद्धा थे जिन्होंने पीछे हटना जाना ही न था। ये हाथी बात की बात में किलों को ढहा सकते थे। उन पर जरतारी झूलें पड़ी थीं और जड़ाऊ हौदे और अंबारी कसी थी, जिन पर रंग बिरंगी ध्वजाएं फहरा रही थी। घोड़े क्या थे, आग के अंगारे थे। नवीन वयस्क वैश्या के समान थिरकते हुए पत्थर को भी खून से खड्डा कर सकते थे। वे सिर से पैर तक रत्न जटित सुंदर सुनहरी पाखड़ों से सजे थे। उनकी पीठ पर दीर्घकाय यवन उमड़ते समुद्र की लहरों की भांति दिखाई पड़ते थे। रावल जी कूच दर कूच करते दिल्ली आ पहुंचे और उन्होंने निगम बोध पर डेरा डाल दिया। उनकी अवाई सुनकर संयोगिता का प्रधान 10 कोस आगे बढ़कर पेशवाई को गया और 5 कोस से सब सामंतों ने पेशवाई की। प्रथा कुमारी पट्ट महारानी इच्छिनी के रंगमहल में रहने लगी। रावल जी निगम बोध पर ठहरे थे। उनके डेरे पड़ते ही भार बरदाई और चांदी की जिन्स भेजी गई, जिसके बाद रनिवास की दासियां कलेव लेकर गईं। 25 झाब पूरी, 60 झाब मिठाई,
32 झाप पापड़, अचार, पान मसाला तथा भांति भांति का बना हुआ मांस और फल आदि थे। वे खूब सजी धजी और नवयौवना सुंदरियां थीं। दूर ही से उन्होंने डोली से उतरकर सब सामग्री अपने हाथों में ले ली और उस सिंहासन पर बैठे समर सिंह के सम्मुख जा सामग्री आगे रख नीची नजर करके खड़ी हो गईं। उनकी मुखिया ने हाथ बांधकर कहा, श्रीमानों की अवाई सुनकर संयोगिता को बड़ी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने हम लोगों को यथोचित भेंट भलाई निवेदन करने भेजा है। रावल जी ने संयोगिता को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए और दासियों को बैठने की आज्ञा दी। ये सभी दासियां रावल जी की सुपरिचिता थी। रावल जी ने उनसे हंसकर कहा, भला ये शिष्टाचार तो हुआ, अब असल समाचार तो कहो, क्या हाल है। दासियों ने उदास होकर कहा, महाराज क्या कहें, चौहानपति तो संयोगिता के चेहरे हो रहे हैं, रात दिन वहीं रहते हैं, राजकाज की कौन कहे। उन्हें अपने बेगानी की भी खबर नहीं है। हादुली हम्मीर रूठे बैठे हैं, धीर पुंडीर को सौदागरों ने मार डाला, मोहाराय गंगा तीर पर समाप्त हुए, चामुंड राय की बेड़ी डाल दी गई है, कैमास को राजा ने खुद मार डाला, रहे सहे शूर कन्नौज में कट मरे, जिन्हें दिल्ली की हद में कदम रखना दुस्तर था, जो राज्य के ताबेदार थे, वे स्वतंत्र हो गए, जो अब तक दंड भरते थे अब दंड लेने का इरादा रखते हैं। ये सुनकर रावल जी माथे पर हाथ धरकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने दासियों को पान दिए और संयोगिता के लिए कपूर देकर विदा किया। इसका अर्थ ये चेतावनी थी कि कपूर की भांति ही वो यौवन भी अस्थिर है जिसमें तूने राजा को फांस रखा है। दूसरे दिन जैतराव की पहुनाई हुई। उसने आटा, मैदा, बेसन, घी, चीनी, तरकारी, दही, दूध, आम, पापड़, मसाला आदि 500 जिन्स उनके डेरों में पहुंचाकर स्वयं जाकर सब सत्कार किया। उसके बाद चामुंड राय दाहिमा ने, फिर बलभद्र राय कछवाहा और रामदेव राय खींची ने, फिर जामराय यादव सिंह परमार आदि सामंतों ने बारी बारी से रावल जी का सत्कार किया। सब के बाद राजकुमार रेणु की तरफ से गोट रची गई, जिसमें सब सरदार भी सम्मिलित हुए। अंत में दरबार हुआ। कुछ देर गुरु राम पुरोहित ने अपने पोथी पुराण की चर्चा की, फिर कवि चंद ने अपने कवित्व पढ़कर रावल जी की खूब प्रशंसा की। फिर भांति भांति की बातचीत के बाद दरबार बर्खास्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर रवाना हुए। पीछे से 2 हाथी, एक सजा हुआ घोड़ा, एक तलवार और जरतारी सिरोपाव रावल जी ने चंद कवि के पास तथा एक हथनी, एक मोतियों की माला और अंगूठी अटाली यानी रसोई के अध्यक्ष वनवीर पड़िहार के पास भेजा। फिर सूर्य संक्रांति के अवसर पर 1 लाख नकद जेवर और कास को ग्राम का पट्टा गुरु राम पुरोहित को दिया। इसके सिवा वो प्रतिदिन 150 मुहर दिल्ली के चारणों और ब्राह्मणों को दान देते रहे। रोज सरदारों का जमाव जुड़ता, सदा व्रत जारी रहता। इस प्रकार दिन पर दिन बीत चले। पृथ्वीराज को अभी खबर भी न थी। राजसभा मंडप जो वर्षों से सूना पड़ा था, उसके भाग्य खुल गए। जहां तहां सब साज दुरुस्त होने लगे। सैकड़ों नकीब और हरकारे दरबार की सूचना देने को दौड़े दौड़े फिरने लगे। जहां तहां हाथी, घोड़े, फौज और शूर सामंत सज धजकर सायंकाल के समय राजद्वार पर हाजिर हो गए। दिल्ली में आज फिर पुरानी रौनक थी। पृथ्वीराज मूछें चढ़ाए गद्दी पर आ बैठे। शूर सामंत यथास्थान आ जमे। मधुशाह प्रधान ने सबसे प्रथम रावल जी के आने की सूचना दी और कहा, उन्हें आए 20 दिन हो चुके हैं। ये सुनते ही राजा शोक सागर में डूब गए। बोले, हाय, मैं बड़ा अभागा हूं। हमारे पूज्य रावल जी 20 दिन से आए हैं और मुझे खबर भी नहीं। कैसी लज्जा की बात है। खैर, वो योगीराज है, मुझे क्षमा करेंगे। अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे चित्तौड़ चले जाएं, क्योंकि समय बड़ा टेढ़ा आया है। इसके बाद राजा दरबार से उठकर 10 रानियों के पास गए और मिले। दूसरे दिन प्रातः कृत्य करके राजा ने कुसुमी पाग सिर पर बांधी, सुगंध सेवन की और 2 लाख मूल्य के कुंडल की जोड़ी कानों में पहन, बागा पटका आदि से लैस हो सामंतों सहित रावल जी को भेंट को चले। नए पुराने सब सामंत घोड़ों पर सवार राजा को कुंडलाकार घेरे चले जाते थे। सबके पीछे सेना थी। उधर रावल जी ने राजा की आवाज़ सुनी तो घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ाए। आधो आध रास्ते में दोनों संबंधी परस्पर मिले भेंटे। दोनों ने परस्पर भुज भरकर भेंट की। इसके बाद सेना सहित रावल जी और राजा निगम बोध पर आए और यथास्थान आसन पर बैठ लौकिक शिष्टाचार तथा कुशल प्रश्न पूछे।
फिर दिल खोलकर अपनी अपनी बीती कही सुनी। जब पृथ्वीराज कन्नौज की बीती सुना चुके तब रावल जी ने कहा, चलो, किया सो अच्छा किया, पर स्मरण रखो, स्त्रियों के भोग विलास से कोई संतुष्ट नहीं हुआ। सोमवंशी शशिबंध के महलों में 10,000 स्त्रियां और 11,000 पुत्र थे, परंतु अंत समय तक भी वो उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद नए पुराने सामंतों से भेंट होने लगी। सब एक एक करके रावल जी से जोहार करने लगे। कविचंद उनका नाम, गुण और विरध बखान करने लगे। फिर इधर उधर की हंसी दिल लगी की बातें होने लगीं। इसके बाद दोनों सेना सहित महलों में आए। संयोगिता का खास कमरा सजाया गया और उसमें कन्नौज के दहेज का सब सामान सजाया गया। दोनों वीर मित्र उच्चासन पर बैठे, इधर उधर सामंत गण बैठे। पहले त्रिपान और टीका हुआ, पीछे भोजन का बुलावा आया। भोजन कर सब सरदारों सहित रावल जी डेरे को पधारे। दूसरे दिन पृथ्वीराज ने रावल जी की विदाई का प्रबंध किया। कन्नौज से आए हुए हाथी, घोड़े, रत्न, नकद वस्तु बहुत से थालों में लगा। विदाई का सामान लगाया और सब सामंतों को साथ ले पृथ्वीराज रावल जी के डेरे पर पहुंचे। साधारण रीति रस्म हो चुकने पर कविचंद ने कहा, महाराज, हमारे ऊपर समय पड़ा है, इसलिए हम सादर आपको विदा करते हैं, क्योंकि उधर भी आपके बिना राजकाज में हानि हो रही है। कृपया कर चित्तौर पधारिए और सदा हम पर कृपा दृष्टि रखिए। ये सुन रावल जी ने क्रोध में भरकर कहा, वाह, क्या कहते हैं, आपने हमारी खूब मर्यादा रखी। ठीक है, ऐसे सुअवसर पर दानग्राही सुगमता से तुम्हें कहाँ मिलेंगे। अच्छा भाई, हमें दान देकर तुम शूरवीर बनकर युद्ध करो और हम कायरों की भांति अपने घर भाग जाएं। सुनो, धर्म जाए तो धन किस काम का। अरे, हमारा तुम्हारा संबंध प्राण और शरीर का है। क्या हम ऐसे हैं कि इस समय घर पर बैठेंगे। ये सुनकर कविचंद ने कहा, मर्जी हुई सो ठीक है, आपका बल प्रताप किससे छिपा है, पर हमारी प्रार्थना केवल यही है कि इधर बहुत से मुकुटबंध राजा हैं और सामंत भी हैं, इधर की चिंता न कीजिए। तब रावल जी ने क्रोध में भरकर कहा, तुम लोगों ने जो करतूत कर रखी है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, तब मालूम होगा। आज हमें हठ करके विदा करते हो, जिससे लोग कहें कि मौका देखकर खिसक गए। इस दरबार में अब ऐसे ही लोग रह गए हैं। ये सुन पृथ्वीराज ने रावल जी के पैर पकड़ लिए और कहा, अब जैसी आज्ञा होगी वही करूंगा। रावल जी ने कहा, तुमने कैमास को क्यों मारा और बादशाह को पकड़ पकड़ कर क्यों छुपा दिया। सब सामंत क्यों कटा डाले। चामुंड राय के पैरों में बेड़ियां क्यों डलवा दी। पृथ्वीराज ने कहा, उसने ऐरावत के समान हाथी को मार डाला। रावल जी ने कहा, हाथी लाख प्यारा था, पर चामुंड राय से अधिक नहीं। वो तुम्हारे राज्य की ढाल है, उसके समान रणबांका वीर और कौन है। ये सुन पृथ्वीराज ने गुरु राम पुरोहित को एक कुसुमानी पाग और अपनी खास तलवार दे चामुंड राय के पास भेजने की इच्छा प्रकट की, पर रावल जी ने कहा, नहीं, इस समय आप स्वयं उनके घर जाइए। तब सब लोग चामुंड राय के घर चले। पृथ्वीराज संकोचवश चामुंड राय के सम्मुख न जा सके। उन्होंने कविचंद और सब सामंतों को भेजकर कहा, जाओ उनकी बेड़ी उतरवा दो। वो देव के समान वीर चुपचाप बैठे थे। उन्होंने आंख उठाकर उनकी ओर देखा। कविचंद ने आशीर्वाद देकर कहा, महाराज की आज्ञा है कि आप बेड़ी उतार डालिए। चामुंड राय ने लाल अंगारे के समान आंखों से देखकर कहा, राजा का मुझसे अब क्या प्रयोजन है। आप राज्य की ढाल हैं, राजा पर टेढ़ा अवसर आया है, क्रोध को त्याग बेड़ी उतारिए। महाराज सामंत सहित द्वार पर खड़े हैं। इसकी क्या आवश्यकता थी, सब सामंत शूरमा तो हैं और तुम चतुर सलाहकार हो, फिर एक चामुंड ना हुआ तो ना सही। राव जी, इस बार धन मान का बंटवारा नहीं है, शरीर का मांस बांटा जाने वाला है। मान छोड़ी और राजा की दी हुई पाग और तलवार बांधिए। कुसुमती पाग या तो राज सम्मान के अवसर पर या विवाह के अवसर पर बांधी जाती है। आप महावीर पुरुष हैं, आपका नाम सुनकर सामंतों के छक्के छूट जाते हैं। कृपा कर वीर वेश धारण कीजिए और अपने पूज्य के पूज्य रावल जी से भुज भरकर भेंट कीजिए। चामुंड राय कुछ बोल न पाए थे कि पृथ्वीराज ने वहां पहुंच अपनी कमर से तलवार खोलकर चामुंड राय को दी। ये देख वो खड़े हो गए और बोले, जब स्वामी की कृपा है तब क्या कहूं, ये शरीर तो स्वामी ही के लिए है। इसके बाद उन्होंने बेड़ियां उतार डाली और राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें जागीर और सिरोपाव दे समझा बुझाकर संतुष्ट किया। इसके बाद उन्होंने 1,500 घोड़े, 16 हाथी,
10 मोतियों की माला और बहुत से रेशमी वस्त्र चामुंड राय को दिए। कविचंद ने विरध पढ़ी और चामुंड ने उन्हें बहुत कुछ दान दिया। इसके बाद वो वीर वेश धारण कर राजा के घोड़े पर सवार हो रावल जी से मिलने निगमबोध की ओर चले। युद्ध मंत्रणा की सभा बैठी। पृथ्वीराज ने दूत का संदेश सुनाया कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लाहौर से 10 कोस पर है। 1 सप्ताह में वो पानीपत में आ धमकेगा। जो करना धरना है विचार लो। चामुंड राय ने कहा, विचारना क्या है, जब तक हाथ में तलवार है हम लड़ेंगे। जाम राय, चामुंड राय, तुम्हारे पैर में लोहा लगा तो लगा, बुद्धि में भी लग गया। अरे शाह की सेना आंधी तूफान है और अपनी तरफ 100 में 6-7 सामंत बचे हैं। चामुंड राय, अच्छा भाई, हमारी बुद्धि में लोहा लगा, अब फिर बेड़ियां डलवा दो। जब शत्रु सिर पर आ जाए तब आधी रात को उठकर घर भागना। बलभद्र राय, वाह, जहां कूरम वंशी हैं वहां भागना कैसा, शत्रु सबल है तो क्या हुआ, हम भी दिल्ली की ढाल हैं। रामराय बड़गूजर, भाई मौका देखकर काम करो, मेरी राय में शत्रु पर रात को छापा मारा जाए। वीरभद्र राय, अरे गंवार गुजर, अपनी राय अपने घर रख, हम तो बीच मैदान लोहा लेंगे। राम राय, आपके पराक्रम में संदेह किसे है, परंतु मौका भी तो देखिए। संयोगिता के स्वागत में 64 सामंत काम आ चुके हैं। चामुंड राय, अरे तुम सब डरपोक हो, कन्नौज से चोर की भांति भाग आए, ऐसे ही राजा जो लुगाई के पीछे भाग खड़े हुए। पंग की चमक में फंस अब सबको छल की सूझी। इस पर सबने हंसकर कहा, चामुंड राय तुम बड़े मुंहफट हो गए, स्वामी का भी लिहाज नहीं। अंत में रावल जी ने यह निश्चय किया कि युद्ध किया जाए। राजकुमार रेंसी को दिल्ली गढ़ पर छोड़ा जाए और रावल जी के भतीजे वीर सिंह राय अपने 700 राजपूतों सहित उनकी रक्षा करें। उनके सब सामंत भी वहीं रहें। उन्हें 1-1 हाथी और 1-1 घोड़ा दिया गया। दरबार बर्खास्त हुआ। रात भर सेना की तैयारियों की धूम रही। राजा संयोगिता के महलों में सो रहे थे, पर आज नींद कहाँ। उषा का उदय हुआ और जंगी बाजों की ध्वनि से दिशाएं गड़बड़ा उठी। घोड़ों की हिनहिनाहट से आकाश गूंज उठा। राजा ने शैया त्यागी, नित्य कर्म किए और युद्ध सज्जा से सजने लगे। हीरे, मोती, रत्न और स्वर्ण ब्राह्मणों को दान दिए जाने लगे। राजा ने दोहरी तलवार बांधी और अपना प्रसिद्ध धनुष और तरकश कसा। जब वो युद्ध वेश में सजकर रानी संयोगिता के पास मिलने गए तो उन्हें देखकर संयोगिता सकते की हालत में हो गई। दोनों के मुंह से बोल न निकला। बाहर बादल की भांति निशाने बज रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चीत्कार कर रहे थे, सिपाही चिल्ला रहे थे। सुनकर दिल दहलता था। राजा अधिक मुंह न कर 1 बूंद आंसू और 1 लंबी सांस छोड़ जब चले तो वो कटे वृक्ष की भांति धरती पर गिर गई। दासियों ने उपचार किए पर उसकी मूर्छा न खुली। राजा के पास अपनी उस परम प्यारी कोमलांगी पंग पुत्री के लिए समय न था जिसके लिए वो खवास बनकर कन्नौज राज के दरबार में गए थे और प्राण तथा प्रतिष्ठा की बाजी लगा दी थी। राजा ने इस समय सेना की हाजिरी ली। उसमें 83,000 सैनिक थे, जिनमें चुने हुए वीर 25,000 थे। 20,000 योद्धा दोहरी तलवार बांधते थे। 12,000 जागीरदार सरदारों के सेवक और 500 राजपूत सरदार थे। 10 सेनापति थे। इस सेना ने तत्काल कूच कर दिया। शाह की सेना में 9 लाख बर्बरी योद्धा थे। इनमें 4 लाख उसने पीछे छोड़े थे। 4 लाख के 2 टुकड़े कर पृथक पृथक छावनी डाली गई थी। कमाल खां सरदार को 1 लाख सैन्य तथा पत्र देकर राजा के पास भेजा गया। वो सतलज पार करके निर्भय पृथ्वीराज के पास चला आया। पत्र बहाना था। मुख्य काम राजा की सेना का भेद लेना था। पत्र में आधा पंजाब और शाही दरबार में कुंवर रेंसी की हाजिरी मांगी गई थी, जिसे राजा ने अस्वीकार कर लौटा दिया और उसने 5 दिन में ही शाह को सब भेद बता दिए। दूसरे ही सप्ताह में शत्रु की प्रबल सेना सम्मुख थी। श्रावण की अमावस्या और शनिवार का दिन था। रात भर व्यूह रचना और युद्ध मंत्रणा होती रही। पानी गिर रहा था और भयानक अंधेरी थी। आंधी गरज गरज कर चल रही थी। समस्त सैन्य 4 भागों में बांट दी गई। 33,000 सैन्य ले रावल जी बाएं बाजू पर चले गए। ये देखकर राजा घोड़ा दौड़ाकर उनके पास आए और विनीत भाव से कहा, आप कृपा कर पीठ की सेना में जाइए और दोनों सेना की गतिविधि देखते रहिए। ये सुन रावल जी ने हंसकर कहा, ये बड़ा भारी दूभर भार हमें दिया। पर स्नेह से राजा की ओर देखकर कहा,
ये समय स्नेह और आदर का नहीं। अब हम संबंधी नहीं, सिपाही हैं। राजा ने तब जामराय यादव, बलभद्र राय कूरम, पावस पुंडीर और मदन सिंह, इन 4 प्रबल सामंतों को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। 21,000 सेना की सिरमौर जयतराव परमार दाहिनी बाजू पर आ डटा। आरजराज राठौर, अचलेश खींची, धीरराय परमार, चंद्रसेन बड़गूजर, विजयराज बघेला आदि 9 सरदार उसकी सहायता को नियुक्त हुए। 19,000 सेना ले वीर चामुंड राय छायल में जमा। भारत राय और तिया राय परिहर, जंगली राव दाहिमा, ठंठरा राय परिहार आदि 5 सरदार उसकी सहायता करते थे। शेष 10,000 सेना ले पृथ्वीराज सेना की पीठ पर सुरक्षित थे। गुरुराम पुरोहित, चांचराय गहलोत, पंचाधन राय आदि 10 सरदार उनके साथ थे। इस प्रकार व्यूह रचकर समर सिंह को साथ लेकर एक बार राजा ने घूम फिरकर समस्त सेना का निरीक्षण किया। फिर मध्य में आए। तब पृथ्वीराज ने एक बहुमूल्य मोतियों की माला रावल जी के गले में पहनाई और सब अपने अपने स्थान पर आ डटे। शाय की सेना में 1 लाख सवार, 9 लाख पैदल और 10,000 हाथी थे। दाहिनी बाजू पर सरदार तातार खां 2 लाख सिपाही और 2,000 हाथी तथा 500 सरदारों सहित था। बाईं बाजू पर सरदार खुरासान खां 2 लाख सिपाही, 2,000 हाथी और 300 सरदारों सहित था। 3,000 हाथी और 2 लाख सेना ले एक वीर सरदार अनेक सरदारों सहित हरावल में था। शेष नायकों सहित शाह सेना के पीछे भाग में सुरक्षित था। 2 घड़ी दिन चढ़े मुठभेड़ हुई। देखते देखते धूल, गर्द और लोहे से मीलों का मैदान भर गया। चीत्कार, हाहाकार, मारकाट की भयानक पुकार पड़ी। कठिन मार होने लगी। गाजी होने की धुन में बर्बर योद्धा दांत पीस पीस कर उमड़े आते थे और इधर राजपूत जान पर खेल रहे थे। दोपहर के युद्ध में वीरवर चामुंड राय घायल हुआ। देवराय बगरी, सालुखा राय भाठी, राणा मालहन सिंह परिहान आदि 600 कूरंभ और टांक चंदेलों सहित जयतराव परमार भी घायल हुआ। शत्रु के 25,000 सरदार और सिपाही काट डाले गए। संध्या समय दोनों सैन्य फिरी। रावल जी के सभापतित्व में समर सभा जुड़ी और आगामी दिन के युद्ध का कार्यक्रम बनाया जाने लगा। इसके बाद सबने विश्राम किया। प्रातःकाल रावल जी ने गरुण व्यूह रचा। एक पक्ष पर बलभद्र राय, दूसरे पर जामराय यादव, चौंच पर पुंडीर, पांव और पिंड पर समर सिंह, पूंछ पर मदन सिंह और कुछ सेना बीच देकर पीछे पृथ्वीराज स्थित हुए। यवन दल ने चंद्रव्यूह रचा। आधे भाग के नेता खुरासान खां और आधे के रुस्तम खां हुए। हरावल में मारूफ खां गख्खरों की सेना सहित था। युद्ध के प्रारंभ होने पर पुंडीर ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? स्वामीद्रोही हम्मीर का सिर काट लाऊं या शाह को बांध लाऊं? तो राजा ने कहा, हम्मीर का सिर काट लाओ तो क्या बात है। ये सुन वीर पुंडीर अपनी सेना ले भयानक वेग से शत्रु सैन्य में घुस गया। सैनिकों की लाशों के ढेर को रोंदता हुआ वो हम्मीर तक पहुंच गया और उसका सिर काट लाकर राजा के सम्मुख रखा। ये देख राजा ने प्रसन्न होकर शाबाशी दी और कहा, अब 4-4 तलवार बांधकर शाह को बांध लाओ। हम्मीर का सिर कटने पर शाह क्रुद्ध होकर सफेद हाथी पर चढ़ गया और सेना को ललकारा। शत्रु दर्प ने भयानक धावा बोल दिया। ये देख रावल जी ने कहा, वीरो, अब मरने मारने की ठान लो और जीत की आशा त्याग दो। पुंडीर पर सारी शत्रु सेना टूट पड़ी थी, पर उसका साहस देखने योग्य था। उसने कठिन मार मारी और अंत में वो खेत रहा। उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तीसरे दिन जयतराव परमार श्वेत वस्त्र पहन और श्वेत हाथी पर सवार होकर समस्त सेना का नेता बना। उसके दाएं राम राय, बाएं चामुंड राय और हरावल पर समर सिंह रहे। यवन सेना ने जयतराव को ही राजा समझ उस पर भारी आक्रमण कर दिया। जयतराव दोपहर तक के युद्ध में मारा गया। अब चामुंड राय ने तिरछे रुख धावा किया। एक बार यवन दल विचलित हो गया। ये देख शाह अपनी सेना को पीछे हटाकर ले गया। अब उसने 30-30 हजार चुने हुए सवारों को 4 दल बनाकर चौहान सेना पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। सेनापतियों को आज्ञा थी कि घोर युद्ध का अवसर न आने दो, मौका बचाकर पीछे हटते रहो। शाम तक यही खेल होता रहा। यवन दल आगे बढ़ता और पीछे हटता रहा। संध्या होते होते यवन दल एकदम भाग खड़ा हुआ। ये देख चौहान सेना भूखे सिंह की भांति उस पर टूट पड़ी। पृथ्वीराज ने अपना धनुष संभाला और ताक ताक कर बाण छोड़ने लगे।
ये देख अवसरपार सुल्तान 18,000 चुने हुए सवार ले तीर की भांति राजा के ठीक सम्मुख टूट पड़ा और राजा के हाथी को घेर लिया। ये देख जयतराव ने छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। यवन दल ने भीषण रूप में जयतराव को राजा समझ घेर लिया। अंत में वीरवर जयतराव और चामुंडराय दोनों ही उस भयानक आक्रमण में काम आए। अब प्रसंगराय खींची ने छत्र सिर पर धारण कर लिया। ये देख शाह खींच गया। उसने समझा था कि राजा मारा गया। इतने में राजा ने घोड़े पर चढ़कर समर सिंह के पास जाने का उपक्रम किया, पर घोड़ा अड़ गया। होनहार प्रबल थी। उधर शाह ने राजा को पहचान कर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। धरो पकड़ो करती हुई शाही सेना राजा पर टूट पड़ी। समर सिंह ने दूर से ये देखा तो वो मार काट करते वहां तक आए और सब सरदार भी वहीं जुट गए। अब किसे प्राणों का मोह था। शाह भी वहीं आ जुटा। भारी समर हुआ और रावल जी वहीं खेत रहे। पृथ्वीराज गस गए। ये देख पृथ्वीराज ने 2 लाख मूल्य के कुंडल कानों से निकालकर गुरुराम पुरोहित को दिए और कहा, आप दिल्ली जाकर कुमार की रक्षा कीजिए। ज्यों ही गुरुराम लौटे, एक यवन ने एक ही हाथ में उनका सिर धड़ से जुदा कर दिया। उसने राजा को कुंडल देते देख लिया था। गुरु की इस भांति हत्या होते देख राजा क्रोध और क्षोभ से थरथर कांपने लगे। पर अब क्या हो सकता था। उनके पास कोई सामंत जीवित न था। केवल 150 सिपाही थे जो प्रत्येक क्षण कम हो रहे थे और यवन दल टिड्डी की भांति वेग से उमड़ा चला आ रहा था। शाह ने ललकार कर कहा, पृथ्वीराज कमान रख दो। पर पृथ्वीराज ने ना सुना। उसने उजबक खां को हुक्म दिया कि राजा की कमान छीन ले। ये प्रबल धनुर्धारी था। उसकी कमान 18 भार की थी और तरकस में 1300 तीर थे। वो 18 भार की लुंगी वेधता था। राजा के पास एक ही तीर बचा था। उसी से उसने उसे मार गिराया। अब उनके तरकस में तीर न था। सहस्त्रों योद्धाओं ने शस्त्रों के आघात से कमान काट दी। अब उन्होंने तलवार निकाली, वो भी टूट गई। तब कटार निकाली। अंत में एक भीम का यवन सरदार ने गले में कमान डालकर राजा को घोड़े पर से खींच लिया। राजा गिर गए और वो कसकर बांध लिए गए। 10-5 राजपूत जो बचे थे कट मरे। एक भी वीर जीवित न लौटा। राजपूत छावनी लूट ली गई और उसमें आग लगा दी गई। शाह ने फीरोज खां को राज्य दे उसी दिन पृथ्वीराज सहित गजनी प्रस्थान किया। श्रावण शुक्ला 2 सोमवार संवत 1158 के दिन ये शोकपूर्ण चिरस्मरणीय घटना घटी और एकादशी को ये समाचार दिल्ली पहुंचा। नगर में हाहाकार छा गया। संयोगिता ने सुनते ही शरीर त्याग दिया। प्रथा कुमारी ने शांत भाव से पति की मृत्यु का समाचार सुना और वो शांत भाव से सती हो गई। उसी के साथ सहस्त्रों राजपूतानियों ने अग्नि प्रवेश किया। गजनी में राजा को महल के दक्षिण पार्श्व में रखा गया। हुजाब खां उनका निरीक्षक नियत किया गया। 10 हिंदू सेवक राजा की सेवा के लिए नियुक्त किए गए। राजा ने अन्न जल त्याग दिया। शाह ने स्वयं आकर समझाया तो राजा ने क्रोध से आंखें गुरेर कर शाह को देखा। इस पर क्रुद्ध हो शाह ने उनकी आंखें निकाल डालने का हुक्म दे दिया। राजा को मुश्के कसकर धरती पर पटक दिया गया और उसी क्षण उनकी आंखें निकाल ली गईं। इस प्रकार वो महावीर प्रतापी साहसी दिल्लीपति अंधे और लाचार हो भूखे और प्यासे उस यवनपुरी में दिन काटने लगे। हाड़ा हम्मीर पृथ्वीराज का एक वीर सामंत था। वो किन्हीं कारणों से पृथ्वीराज से बिगड़कर कांगड़े का अधिपति बन गया था। युद्ध यात्रा के समय राजा ने उसे मनाने के लिए कविचंद को भेजा था, पर हम्मीर ने उसे धोखा देकर देवी के मंदिर में बंद कर दिया और स्वयं शाह की सेना में जा मिला। देवयोग की बात है कि इस सर्वनाशकारी युद्ध के अवसर पर राजा का प्रधान मित्र सलाहकार कविचंद कांगड़े के मंदिर में ही बंद रहा। जब कविचंद का मंदिर से छुटकारा हुआ तब उसने सुना कि दिल्ली का तो नाश हो गया। वो धावे पर धावे मारता दिल्ली पहुंचा। नगर में सन्नाटा था। दिल्ली की दुर्दशा देख उसकी छाती फटने लगी। उसने वीरासन से बैठ 2 महीने 15 दिन में 7,000 छंदों में पृथ्वीराज रासु लिखा और अपने ज्येष्ठ पुत्र को पढ़ाया। इसके बाद अपना इष्ट बीज मंत्र सुनाया और सब माया मोह छोड़ गजनी की राह ली। उसने साधु के वेश में यात्रा की। गजनी पहुंचकर उसने देखा नगर के बाहर कोसों तक हाथी घोड़े बंधे हैं, फौजें पड़ी हैं, मियाँ लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, शहर में चहल पहल है। वो भीड़ को पार करता हुआ राजद्वार तक पहुंच गया। देखा बहुत से शस्त्रधारी योद्धा पहरे पर हैं। उसे देख एक ने पूछा, कौन हो? हिंदू फकीर हूं, बहुत काम जानता हूं।
कवि भी हूं। गाना बजाना, नाचना, मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सभी कुछ जानता हूं। एक द्वारपाल ने उसे पहचान कर कहा, तू कवि चंद है, जरूर फसाद करेगा। ये सुन कवि चंद वहां से खिसक गया, इधर उधर घूमने लगा। जब शाम को शाह अदफ खेलकर घोड़े पर चढ़कर लौटा, तब वो बीच मार्ग में खड़ा हो गया। सिपाहियों ने रोका, पर उसने हाथ उठाकर कहा, हे राजाओं के तेज को नष्ट करने वाले शाह, ये कवि चंद तुमको आशीर्वाद देता है। शाह ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम राजा के दोस्त और कवि थे, मगर युद्ध में कहाँ थे? कवि ने सब आप बीती सुनाई और आंखों में आंसू भरकर कहा, जब मेरा स्वामी ही नहीं, तब मेरे जीवन को धिक्कार है। बस एक नज़र अपने स्वामी को कैद करने वाले को देखने की इच्छा से आया था, वो इच्छा अब पूर्ण हो गई। अब बद्रिकाश्रम जाता हूं। शाह ने कहा, बेशक तुझे अफसोस होगा, मगर खैर, मैं कल तुझसे बात करूंगा। इसके बाद उसकी पहुनाई का हुक्म दिया। गजनी में एक भीम नामक खत्री रहता था। उसके सुपुर्द कवि का आतिथ्य किया गया। उसने कवि का बड़ा आदर सत्कार किया। कवि ने उससे बिल्कुल एकांतिक स्थान मांगा और बेदी रच देवी का अनुष्ठान कर होम रचा। दूसरे दिन अच्छे वस्त्र पहन कवि शाह के दरबार में गया। शाह के सरदारों की इच्छा न थी कि वो कवि को दरबार में आने दे। उन्होंने उसे बहुत रोका। शाह ने कवि को आने की आज्ञा दे दी। सम्मुख आने पर शाह ने कहा, कहो क्या चाहते हो? एक चीज मांगने आया हूं। पृथ्वीराज के सिवा जो चाहो मांगो। मेरे लड़कपन में राजा ने शब्द बेधी बाण से 7 घड़ियाल गोल चक्र में रखकर फोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्ण करा दें। पर वो इस वक्त अंधा और भूखा लागर पड़ा है, कैसे तीर चला सकता है? शाह वचन दे चुके हैं। शाह ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, राजा को उज्र न हो तो मैं राजी हूं। ये भी एक खास तमाशा होगा। इसके बाद उसने एक अफसर के साथ कवि को राजा के पास कैद खाने में भेज दिया। राजा एक साधारण कमरे में साधारण बिछौने पर करुणा की मूर्ति बने बैठे थे। उन्हें देखते ही कवि की छाती फटने लगी। कवि ने कड़ा जी करके उन्हें आशीर्वाद दिया, पर वो बैठे ही रहे, कुछ न बोले। तब कवि ने कहा, महाराज, इस विपत्ति काल में सेवक से नाराज न होजिए। मेरा अपराध नहीं, मुझे हम्बीर ने छल से देवी के मंदिर में कैद कर दिया था। इसके बाद उसने कहा, राजन, उस दिन की बात याद है जब अंधेरी रात थी, हाथों हाथ न सूझता था। आपने एक ही बाण में उल्लू को मार गिराया था और 7 घड़ियाल एक ही बाण में बेधने का वचन दिया था। आज उसे पूरा कीजिए। राजा कवि का अभिप्राय समझ गए। कुछ ठहर कर कहा, यह तो ठीक है, पर मैं अत्यंत कमजोर हूं, फिर शाह के अधीन हूं। यदि शाह स्वयं आज्ञा दें तो स्वीकार है, नहीं तो नहीं, समय ही उल्टा है। ये कहते कहते राजा की आंखों से जल बरसने लगा। कवि ने कहा, स्वामी, साहसी और वीर लोगों को सदा ही समय है, कातर न हो। बाहर आकर कवि ने शाह से कहा, राजा केवल आप ही की आज्ञा से बाण छोड़ने को राजी हैं। शाह ने हंसकर कहा, अच्छा, हम भी ये तमाशा देखेंगे। इसके बाद उसने समस्त दरबारियों को सूचना दी। प्रबंध किया गया। 7 हांडी गोल चक्र में लटका दी गई। शाह सरदारों सहित एक उच्च आसन पर आ बैठा। पृथ्वीराज लाए गए। कवि ने निवेदन किया, यदि शाह ठीक निशाना देखना चाहते हैं तो राजा को उन्हीं का धनुष बाण दिया जाए। ये प्रार्थना भी स्वीकार की गई। पृथ्वीराज ने धनुष पर बाण चढ़ाया। कवि ने कहा, ये चूके तो चूके। इसके बाद बादशाह से निवेदन किया, अब आप आज्ञा दीजिए। शाह ने उच्च स्वर से कहा, छोड़ो। कठिनाई से छोड़ो शब्द उसके मुंह से निकला था कि बाण शाह के गले, तालू, दांत, जीभ सबको फोड़ता हुआ पार निकल गया और शाह पुण्यक्षय नक्षत्र की भांति उच्च आसन से गिरकर छटपटाकर ढेर हो गया। ये देख उपस्थित जनता में हाहाकार मच गया। जब तक लोग दौड़े, कवि ने जूड़े से कटार निकाल अपना पेट चाक कर लिया और अद्भुत धीरज से वही कटार राजा को दी। राजा ने गोविंद का नाम लिया और कलेजे में भोंक ली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी पूर्णाहुति, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।